हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए सुबह का टाइम है, रिसेप्शन का दूसरा दिन है ये मॉर्निंग। तो सुबह से हम लोग अपना पैकिंग शुरू कर चुके हैं। खुशी लोग तैयार हो रही हैं, प्रिया लोग और मैं भाभी सारा सामान रख रहे हैं। फिर भी एक दो चीज़ें छूट ही जाती हैं, बट ये है कि हाँ अपना ही घर है, अपनी ही फैमिली है। फिर बाद में जो चीज़ें छूट जाती हैं इम्पोर्टेंट, उसे पहुंचा दिया जाता है। और छोटी मोटी चीज़ों की तो बात अलग ही है, काम है। तो सब चीज़ें मैं रख रही हूँ। और इतने दिन दीदी के घर में रही, 4-5 दिन, बस मन लग गया, अच्छा लग रहा था भीड़ भाड़ में। अभी फिर से पहुंच जाऊंगी अपने राम कुटिया। देखो अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे फिर से लग जाएंगे। एकदम क्रेज़ था मन में काफ़ी दिन से कि ललित की शादी होगी, हम लोग जाएंगे। एक मतलब वो था, अभी वो हो गया है। तो अब ये लगता है चलो अपने वतन को चले, अपने घर को चले। तो आप सब बने रहिएगा। आज अपने घर पहुंच जाऊंगी। एक सिस्टर बोल भी रही थी, साधना दीदी अब आप अपने घर पहुंचिए, आपके घर के ब्लॉग हमें और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज देखिए मैं रेडी होके अपनी राम कुटिया पहुंचने वाली हूं। और मुझे शादी में ललित के क्या मिला है, जाना है था घर जाने की हो गई तैयारी। खाना वाना खा ले, गला वाला पहले ही बैठ गया है, जब से हालत खराब। भाभी भी साथ में ही जाएंगी, तो भाभी भी रेडी हो गई है। उसी खा रहा है खाना, उसी रेडी हो गई, बैठी भाभी के पास। तो अब दीदी के घर से जाने वाले हैं। दीदी लगी हुई काम में, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। हम लोग सुबह से तैयार हो गए, बस जाने की तैयारी करने लगे हैं। चलिए अब अपने वतन को चलते हैं। कल का जो हलवाई का खाना बचा था ना, बहुत ज़्यादा है, तो हम कभी इसी को खाएंगे। रसगुल्ला वगैरह खा लिए हैं, चाय वाय पी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा इसे खा ले तब जाएँ, जिससे गले में भूख न लगे। दीदी कहती खावा के तब जाओ। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब मैं अपनी दीदी के घर से या मायके से ऐसी जगहों से जाती हूँ अपने घर ना, तो सबसे ज़्यादा तो मेरा घर इतना गंदा हो रखा होता है कि मन नहीं लगता कि कुछ बना के खा लूँ। लगता है बस चुपचाप लेट जाऊँ घंटे 2 घंटे, उसके बाद फिर शुरुआत करूँ कि कहाँ से शुरू करना है काम। ये कुछ हाल होता है। जेंट्स घर को गंदा ही रखते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सफाई नहीं करते। ये देखिए कपड़े, साड़ी। अब फाइनली दीदी घर से जाने वाली हूँ अपने घर। अल्लाह गुल्ला बहुत हो रहा है। यहाँ देखिए भाभी लोग जा रही, मैं जा रही हूँ। और यहाँ ललित के चाचा जी पैसे बांट रहे हैं। जब लड़के की शादी होती है ना, तो दिया जाता है कपड़े, पैसे, ये सारी चीज़ें। तो साड़ी मुझे मिली है, खुशी को भी कपड़ा मिला है, पैसे भी मिल गए हैं। निकल पा रही हूँ। और फ्रेंड्स बहू को जो मैंने दिया वो रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि देने वाली चीज़ें ऐसे मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है। जो भी मैंने दिया है बताना भी लगता है, बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि वहाँ के लोग भी सब लोग देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे जो इसने दिया है बस यूट्यूब में बता रही है। तो जो मुझसे हो सका है बहू को भी मैंने दे दिया है, वो मैं बताऊंगी नहीं। और यहाँ पे ई रिक्शा में हम सभी बैठ गए हैं, वहाँ तक इसी में से जाएंगे। और रत्ना लोग सब हमें भेजने आए हैं, दीदी की ये परिवार के लोग हैं। ये ननंद का लड़का है, बाय बोल रहा है, मौसी जी बाय बाय। ये भी अपने काम में निकलने वाला है। तो यहाँ से फाइनली विदाई हो गई है। चलिए अब सफ़र में चलते हैं और अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। हम सब बस में बैठे थे, अनु लोग बाय कर रहे थे क्योंकि वो वहीं से दूसरे रास्ता चली आई। हम लोग इधर आ गए अपने घर की तरफ। यहाँ नाव का वेट हो रहा है। अब उस पार मेरा ससुराल है, मेरा घर है। बहुत याद आ रही वहाँ की, जहाँ थी दीदी के घर में। और वहाँ से आई, पैर में इतना दर्द था फ्रेंड्स कि कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं हुआ। चुपचाप पानी पी के लेट गई थी। और 1-2 घंटे बाद जब उठी हूँ, घर इतना ज़्यादा गंदा था तो देख के बिल्कुल डर लग रहा था, क्योंकि पोछा तक नहीं लगा था 1 हफ्ते से। और फिर भूख लगी थी, खाना भी नहीं था। ये लोग होटल से खाए थे, हस्बैंड लोग, और हर्ष था वो भी होटल में खाया था। तो मैंने क्या किया, तुरंत पोहा बना लिया है, वही बनाने लगी हूँ जिससे हम सभी खा लें, क्योंकि भूखे तो वजन होता नहीं। दीदी घर में जो मैं खा के आई थी बस उतना ही खाई थी। कोई कोई होते हैं ना हस्बैंड लोग कि घर को इतना व्यवस्थित रखते हैं कि हमारी वाइफ आएगी तो देख के बस खुश हो जाएगी, थोड़ा कुछ बना भी ले आएगी तो खा लेगी। कुछ ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, बट मेरे तो मतलब काम बना देंगे। और ये कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जो ऐसे इन कामों पे नहीं लिप्त रहते हैं कि चलो हम झाड़ू पोछा करें, कोई बात नहीं। ये
जेन्युइन चीज़ है, कोई बहुत बड़ी नहीं है भाई। जो नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अनकंफर्टेबल हो गई घर को देख के, क्योंकि मैंने सोचा था कुछ तो सफाई किया होगा इन्होंने, बट क्या कह सकते हैं। और पैर में दर्द था, हालत ख़राब थी। ये देखिए पोहा मैंने धीरे धीरे बना लिया है, अब सबको दूंगी क्योंकि सभी भूखे हैं। और आते ही मुझे हर्ष बोल रहा था मम्मी जल्दी से कुछ बनाओ खाना, सुबह हमने होटल में खाया था, अभी भूख लग गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि जब चाहे हम लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जब हम घर में होते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत मेन होती है। हम खाना भी बनाना जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो ऐसे ही रह लेते हैं। ये सही नहीं है, लेकिन मैं इनको समझा नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ, जेंट्स हो या लेडी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप अकेले हैं तो संभालिए, ठीक है। चलिए फिर पोहा सबको दे दी हूँ, मैं चाय बनाऊँगी गर्मा गर्म पीऊँगी। मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।